हेलो फ्रेंड्स, बुनाई स्वेटर डिज़ाइन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको डिज़ाइन बनाकर बताने जा रही हूँ, इसे आप एक कलर से बना सकते हैं या दो कलर से भी बना सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से बनाकर बताऊंगी। आप एक कलर से किस तरह से बना सकते हैं और दो कलर से किस तरह से इसे बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। ये डिज़ाइन आप बच्चों की कैप, कार्डिगन, स्वेटर या किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। जेंट्स स्वेटर या लेडीज कोटी में भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए सीखते हैं इस डिज़ाइन को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इस बॉर्डर को बनाना सीखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप उसमें क्लिक करके देख सकते हैं इस डिज़ाइन को। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप बॉर्डर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और पूरे स्वेटर में डाल सकते हैं, जैसे कि जेंट्स स्वेटर हो गया, लेडीज कोटी हो गई, या बच्चों की कैप, कार्डिगन में भी डाल सकते हैं। ये बॉर्डर के तौर पर भी अप्लाई कर सकते हैं या डिज़ाइन के तौर पर। तो इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है बनाकर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रॉन्ग साइड में है और यहाँ से हम उल्टी और सीधी सिलाई बनाकर 8 सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी उल्टी सिलाई है, तो इसे हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। जब राइट साइड में आएंगे तो सीधी सिलाई बनाएंगे। रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लिया है, राइट साइड में आते हैं, साइड का फंदा उतारेंगे। ये राइट साइड है तो यहाँ पर हम सीधी सिलाई इस तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह से हम 8 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। सीधी साइड में आएंगे तो सीधी सिलाई बनाएंगे इस तरह से। उल्टी साइड में जाएंगे तो उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 9 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। हमारी रॉन्ग साइड की सिलाई आ रही थी और ये राइट साइड से हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 9 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम एक कलर से जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने 9 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर आप राइट साइड से बुनना शुरू करेंगे। रॉन्ग साइड तक आप बॉर्डर बनाएंगे, राइट साइड से बुनेंगे तो 8 सिलाई बनाकर कंप्लीट करनी है। तो इसी तरह से मैंने कर ली हैं। जैसे कि आप एक कलर से डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो एक कलर से डिज़ाइन किस तरह से बनेगा वो बता रही हूँ। तो देखिए, एक फंदा इस तरह से उतार लेंगे और 2 फंदे इस तरह से बुन लेंगे। ये 3 फंदे हो जाएंगे। अब यहाँ पर आएंगे और इन सिलाई को, जो हमने सिलाइयाँ बुनी हैं, इनके नीचे हम 8 सिलाई नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाई यहाँ पर आती है। तो इसी तरह से हम ये जो रो हैं इन्हीं को हम काउंट करेंगे और यहाँ पर 8वीं सिलाई पर हम इस तरह से निकाल लेंगे। और देखिए, जब इस तरह से निकालेंगे तो ये वाला जो धागा है वो हम इस तरह से सिलाई में लेंगे और इस साइड में कुछ इस तरह से निकालेंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसे इस तरह से इस सिलाई के बराबर मिलाएंगे। ये धागा खिंचा नहीं होना चाहिए, इस तरह से फ्री होना चाहिए। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर आएंगे, अब इसी के ऊपर वाले सिलाई से निकालेंगे फिर से एक धागा। इसे हम इस तरह से फिंगर से पकड़ के रखेंगे और यहाँ पर आएंगे, इसके ऊपर वाले जहाँ पर मैंने निकाला है ये 8 रो है, यहाँ पर 7 सिलाई में इस तरह से निकालेंगे। धागा में वो अलग खींचना नहीं है और इस तरह से इसके बराबर से लेकर आना है। देखिए, ये 2 फंदे हमारे इस तरह से हो चुके हैं। यहाँ पर अब 6 रो में हम इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे हो चुके हैं। देखिए, 1 2 3 6 रो तक हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर 5 रो में निकालेंगे। ऊपर हमें चलते जाना है। 5 रो से निकाल लिया, 4 रो से निकालेंगे इस तरह से। 4 रो में हम आएंगे और इस तरह से सिलाई को निकालते हुए ये फंदा इस तरह से बना लेंगे 4 रो में। अब यहाँ पर आएंगे 3 रो में। एक एक रो हमें ऊपर की ओर आना है। 3 में निकाल लिया, 2 से निकालेंगे इस तरह से। इसके ऊपर वाले फंदे पर निकालेंगे फर्स्ट रो में, पहली रो है जहाँ से हमने काउंट किया था, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 8 धागे हमारे इस तरह से बन जाएंगे, फंदे बन जाएंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 फंदे हमारे बन चुके हैं। अब जो ये अगला फंदा है जिसमें मैंने ये पत्ती बनाई है, इस डिज़ाइन को पत्ता डिज़ाइन बोलते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो फंदे में हमने ये बनाया है, इसे हमें इस तरह से बुन लेना है, सीधा बुन लेना है इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर ये जो 8 फंदे हमने यहाँ से निकाले हैं, उन्हें हमें, जो पहला फंदा था उसे हमें पहले निकाल लेना है। जो हमने पहला धागा निकाला था उसे हमें इन 7 फंदों से, 8 फंदों से इस तरह से क्रॉस कर देना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर आएंगे 7 फंदे पर, इसे भी हमें इस तरह से क्रॉस कर देना है। 6 फंदे पर आएंगे, इसे भी हमें इस तरह से क्रॉस करना है। एक एक फंदा हमें इसी तरह से क्रॉस करते जाना है। देखिए जिस तरह से हमने फंदे उठाए थे, पहले 8 फंदा, फिर 7 6 5 4 और ये 3 2 और 1, और इस फंदे को मैंने इसी तरह से बुना था। इसे हमें इसी तरह से रखना है, इसे हमें उतारना नहीं है। इसी फंदे से हमें सभी फंदे उतार लेने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे हम थोड़ा सा धागा खींचेंगे और देखिए ये हमारे इस तरह से पत्ता बनकर कंप्लीट हो गया है। और फ्रेंड्स एक कलर से जब बनाएंगे तो ये इसी तरह से बनेगा। अब यहाँ पर इस धागे को खींचते हुए थोड़ा सा बुनिएगा, इसे खींच कर रखिएगा थोड़ा सा, तो इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर आप बीच में 3 फंदे का भी गैप दे सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पर 3 फंदे बुने हैं, और 5 फंदे का भी गैप दे सकते हैं, जितनी दूरी पर आप ये डिज़ाइन डालना चाहें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। तो यहाँ पर मैं 5 फंदे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 फंदे हमने बीच में बुन लिए हैं, और जो 6वां फंदा है उसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर 8 रो नीचे आएंगे। और फ्रेंड्स ये जो 5 फंदे हमने बुने हैं, यहाँ पर आप 3 फंदे पर भी डाल सकते हैं इस डिज़ाइन को। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो रो हमने काउंट की हैं, इसी में हमें इस तरह से सुई को निकाल देना है, और इस धागे को इस तरह से लेते हुए इस तरह से निकालना है। और फ्रेंड्स जिस तरह से मैंने इसे बताया है इस डिज़ाइन को, उसी तरह से हम यहाँ पर 8 स्टिच उठा लेंगे। इसे हमें सिलाई के बराबर रखना है, देखिए इस तरह से, और इससे पकड़ कर रखना है। अब इसके 7 रो में जाएंगे और इस तरह से निकालेंगे। तो मैं निकाल लेती हूँ, देखिए इस तरह से। ये फंदे आपको सिलाई के बराबर ही रखने हैं फ्रेंड्स, खींचने नहीं चाहिए। इस तरह से जिस फंदे के नीचे से हमने ये 8 फंदे बनाए हैं, उस फंदे को हमें इस तरह से सीधा बुन लेना है। अब इसी फंदे को हमें इस सिलाई में रखना है। बाकी ये जो फंदे हैं 8 फंदे, इन्हें हमें एक एक करके इस तरह से उतार देना है। इस तरह से देखिए एक एक फंदा हम जिस तरह से उठाए थे उसी तरह से हमें उतार देना है, एक एक करके फंदा। जिस तरह से सीक्वेंस में हमने उठाए हैं उसी तरह से हम इस तरह से उतार देंगे। ये वो फंदा है जो हमने बुना था। तो देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाता है, और इसे हमें इस तरह से खींच लेना है। अब यहाँ पर हमें इस तरह से धागे को खींचते हुए अगला फंदा इस तरह से बुन लेना है, ताकि यहाँ पर गैप ना आए। तो फ्रेंड्स जिस तरह से मैंने ये 2 लीव्स आपको बनाकर बताई हैं, उसी तरह से आपको पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। 5 फंदे फिर से बुनेंगे, 1 2 3 4 5, और जो 6वां फंदा होगा उसके नीचे 8 सिलाई जाएंगे, नीचे काउंट कर लेंगे, और यहाँ पर इसी तरह की लीव्स बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको 2 तरह से ये डिज़ाइन किस तरह से बनेगा वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमारा सिंगल कलर में जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो इस तरह से कुछ आएगा। देखिए यहाँ पर ये हमारी पत्ता बना हुआ है, और ये यहाँ पर आएगा इस तरह से। ये डिज़ाइन मैंने
उल्टे फंदों में भी बनाकर बताया है, जो कि यहाँ पर मैंने 3 फंदे का गैप रखा है। ये सीधे सीधे फंदे हैं, वहाँ पर मैं उल्टे फंदे बुनते हुए ये डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ है। आपको इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, तो आप उससे भी देखकर बना सकते हैं। और फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम सेकंड कलर को लगाएंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 2 कलर से डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो बॉर्डर के ऊपर आप 8 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। अब हम यहाँ पर जो भी आप सेकंड कलर लगाएंगे उसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से पर्पल कलर लगा लेती हूँ। तो इससे हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। 3 फंदे बुन लिए हैं। 3 फंदे बुनने के बाद में जो 4 फंदा है उसके नीचे हम काउंट करेंगे रो को, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 रो में हम इस तरह से सिलाई को निकालेंगे और इस तरह से धागा को पकड़ते हुए इस सिलाई में निकाल देंगे। देखिए सिलाई हमने इस साइड में निकाला है, रॉन्ग साइड में, और इस राइट साइड से हम फंदा को बाहर लाएंगे इस तरह से, और इस फंदे को हमें सिलाई के बराबर लेकर आना है। अब यहाँ पर देखिए एक एक सिलाई 8 7 6 5 4 3 2 1 इसी सीक्वेंस में हमें फंदे उठाते हुए चलना है। तो ये हम 7 सिलाई से निकालेंगे और ये हमारा दूसरा फंदा होगा इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट में 8। 8 सिलाई हमने काउंट की थी, उसमें मैंने ये फंदा निकाला, तो यहाँ पर 8 फंदे हमने उठा लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो जिस फंदे में हमने ये फंदे बनाए हैं, निकाले हैं, उस फंदे को हमें इस तरह से बुन लेना है। ये हमारी 9 रो होगी जो हमने सेकंड कलर को लगाया है। यहाँ से हमारी सेकंड कलर की फर्स्ट रो है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें ये वाला फंदा, पहला फंदा जो हमने बनाया था, उसे हमें इस तरह से इन सभी फंदों के ऊपर से निकाल देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से एक एक फंदा हम उठाएंगे और इसकी इन फंदों के ऊपर से उतारते हुए चलेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमने उतार दिए हैं। इसी धागे को हमें खींच लेना है थोड़ा सा, ताकि यहाँ पर गैप ना आए। 1 2 3 4 5 ये 5 फंदे हमने बुन लिए हैं। मैंने आपसे पहले ही बोला है फ्रेंड्स कि अगर आप चाहें तो 3 फंदे के गैप में ये डिज़ाइन 4 फंदे में बना सकते हैं, या 5 फंदे का गैप देकर 6वें फंदे में ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से हम 8 रो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 रो में हम इस तरह से सिलाई को निकालेंगे और इस तरह से फंदा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से इस फंदे को हमें सिलाई के बराबर लाना है और यहाँ पर एक एक फंदा हम उठाते हुए चलेंगे। इसके ऊपर ही जाते जाना है हमें और एक एक फंदा उठाते जाना है, इसे सिलाई के बराबर लेकर आना है। यहाँ पर हम देखेंगे कोई भी रो छूट ना जाए, इसलिए हम इस तरह से फंदों को भी काउंट करते हुए चलेंगे, क्योंकि 8 रो हम नीचे गए हैं तो 8 फंदे हमारे यहाँ पर बनने चाहिए। इस तरह से 2 कलर से बनाएंगे डिज़ाइन को तो इसी तरह से बनेगी। जो ये डिज़ाइन बनेगा वो सेकंड कलर की रो में ही बनेगा। देखिए इस तरह से हमने ये बना लिए हैं और इसे हमें इस तरह से उतार देना है। अब ये वाले जो फंदे हैं इसके हमें ऊपर से निकाल देना है। 1 2 3 4
5 6, ये आएगा 6 7 8। जो हमने लास्ट में फंदा उठाया था उस फंदे को हमें लास्ट में ही उतारना है। इस फंदे को हमने बुना था तो इसे हमें सिलाई में ही रखना है। अब यहाँ पर देखिए फिर से ये फंदे धागा खींचते हुए बुन लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स एक सिलाई बनकर कंप्लीट हो चुकी है सेकंड कलर से। अब यहाँ पर हम 7 सिलाई और बुनेंगे, फिर इसके बाद में डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए ये रॉन्ग साइड की सिलाई है, इसे हमें पूरा उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेना है। ये रॉन्ग साइड से उल्टी बनेगी और राइट साइड से सीधी बनेगी। देखिए इस तरह से। और जो ये धागा है, जो फर्स्ट धागा है, इसे हमें इस तरह से ऊपर की ओर लेते हुए चलना है ताकि ये धागा भी हमारा ऊपर की ओर चले। और ये राइट साइड की सिलाई इस तरह से बुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए तीसरी सिलाई जो सेकंड कलर की है वो बन रही है। पहले जिसमें मैंने ये डिज़ाइन बनाया रॉन्ग साइड की सिलाई बुनी और ये राइट साइड की। इसी तरह से हम 5 सिलाई और बुन लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स अगर आप कोई भी मोबाइल रीजनेबल प्राइस में ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अच्छे से मोबाइल का लिंक दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स उस लिंक पर आप क्लिक करके एक अच्छा सा रीजनेबल प्राइस में मोबाइल ख़रीद सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का कैमरा भी आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप उस मोबाइल को ज़रूर विज़िट करें। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 9 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। आपको काउंट करके दिखा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिलाई हमारे यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स ये जो धागा है ये मैंने ऊपर की ओर लेते हुए हर राइट साइड की सिलाई में इसे हमने ऊपर की ओर ले लिया है। तो इस तरह से हमारा ये धागा ऊपर की ओर आ चुका है। अब यहाँ पर हम फिर से इसी कलर को लगाएंगे और डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर जो ये 5 फंदे हमने बीच में गैप छोड़े थे इसी फंदे में हमें डिज़ाइन बनाना है। और देखिए यहाँ पर साइड में भी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ये फंदे हैं ये भी हमारा बीच का फंदा है। तो यहाँ पर हम ना बनाते हुए इस फंदे में आपको बनाकर बताएंगे जो ये 5 फंदे का बीच का फंदा है। तो देखिए इस तरह से हम बुनेंगे 1 2 3 4 5 6। जो 7 फंदा है उसमें हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने फर्स्ट कलर को लगा लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 रो में। देखिए नीचे की एक रो छूटेगी और यहाँ पर मैं इस तरह से 8वीं रो में निकाल लूँगी और इस तरह से सिलाई को निकाल कर यहाँ पर लाएंगे और ये फंदा बना लेंगे 1 2। देखिए इस तरह से बराबर में लाएंगे फंदों को 3। इस तरह से निकालेंगे फंदों को 4 5 6 7 लास्ट में 8 फंदे हमारे इस तरह से मैंने बना लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला जो फंदा है जिसमें मैंने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है उस फंदे को हमें इस तरह से सीधे बुन लेना है। अब यहाँ पर एक एक फंदा उतारना शुरू करेंगे इन 8 फंदों के ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये लास्ट का जो फंदा हमने बुना था वो इसी तरह से रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये पत्ता बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर धागा को खींचते हुए एक फंदा बनाएंगे 1
2 3 4 5। अब यहाँ पर इस फंदे में डिज़ाइन बनेगा। जब आपके अधिक फंदे होंगे तो 5 फंदे बुनने के बाद में जो 6 फंदा होगा, 6वां फंदा होगा, उसमें आपका डिज़ाइन बनेगा। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन कुछ मल्टी कलर में बना सकते हैं इस डिज़ाइन को, या 2 कलर में बना सकते हैं। अगर आप इसे एक कलर में बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कि एक कलर का डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर आएगा। और जब आप इसके ऊपर 8 सिलाई बना लेंगे, 9 सिलाई, तब आपको फिर से ये जो 5 फंदे बीच के हैं, तो इस फंदे में आपको फिर से डिज़ाइन बनाना है। जो 2 फंदे इस साइड के छूटेंगे, 2 फंदे इस साइड के, तो बीच में ये 5 फंदे बनेंगे। देखिए एक फंदा ये बीच का हो जाएगा, 2 फंदे इस साइड के, 2 फंदे इस साइड के, तो ये 5 फंदे आपको बुन लेने हैं। जो 6वां फंदा होगा उसमें आपको डिज़ाइन बनाना है। फिर से यहाँ पर 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर से 6वें फंदे में आपको यानी 6 फंदे में डिज़ाइन बनेगा। जब आप 8 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लेंगे तो इस फंदे में आपका डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बनाकर बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, हमारे बताने का तरीका आपको कैसा लगा है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये डिज़ाइन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हमारे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इसी तरह के वीडियो पाते रहें। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे और भी डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।